अनामिका हर सुबह घर के मंदिर में बैठकर माँ दुर्गा के सामने दीप जलाती थी, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं बची थी। कभी यही घर हंसी खुशी से भरा रहता था, जब उसकी बेटी पायल और बेटा सोनू खिलखिलाते हुए पूरे आंगन में दौड़ते थे और किशोर अपने परिवार के साथ सुकून के पल बिताता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। पिछले 2 वर्षों में जैसे इस घर की खुशियां किसी की नजर लगने से खत्म हो गई थी। किशोर का व्यापार अचानक डूब गया था, कर्ज का बोझ सिर पर आ गया और रिश्तों में भी कड़वाहट घुलने लगी। अनामिका की आंखों के नीचे काले घेरे उसकी रातों की नींद के गायब होने का सबूत थे। वो हर दिन माँ से प्रार्थना करती, माँ, एक बार फिर हमारे घर में खुशियां लौटा दो। पायल, जो कभी अपने सपनों में डॉक्टर बनने की बातें करती थी, अब चुपचाप किताबों के सामने बैठी रहती, जैसे उसके सपने भी घर की हालत देखकर कहीं खो गए हों। सोनू भी पहले जैसा शरारती नहीं रहा। वो अपने पिता के चेहरे की चिंता देखकर खुद को शांत कर लेता। किशोर दिन भर काम की तलाश में भटकता, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटता और उसकी चुप्पी पूरे घर में फैल जाती। घर की दीवारें भी जैसे उसके दर्द को महसूस करने लगी थी। नवरात्रि का पहला दिन था। अनामिका ने पूरे घर की सफाई की और मंदिर को फूलों से सजाया। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, इस बार वो पूरे मन से माँ दुर्गा की पूजा करेगी। जब उसने माँ की मूर्ति के सामने दीप जलाया तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी उम्मीद जागी, जैसे कोई अनजाना विश्वास उसे कह रहा हो कि अब सब कुछ ठीक होगा। उसी समय दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अनामिका ने दरवाजा खोला तो सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, जिसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी और आंखों में अजीब सी चमक। बच्ची ने धीरे से कहा, माँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अनामिका ने बिना कुछ सोचे उसे अंदर बुला लिया। जैसे ही बच्ची ने घर में कदम रखा, घर के माहौल में एक अजीब सी शांति फैल गई। पायल और सोनू भी उस बच्ची को देखकर मुस्कुराने लगे। अनामिका को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके घर में खुद माँ दुर्गा ने कदम रखा हो। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये आगमन सिर्फ एक शुरुआत है। वो छोटी बच्ची घर के अंदर आई तो जैसे घर की हवा ही बदल गई। अनामिका ने उसे बैठने के लिए कहा और पानी ला कर दिया, लेकिन बच्ची ने पानी लेने से पहले पूरे घर को एक गहरी नजर से देखा, जैसे वो हर कोने को पहचान रही हो। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था, जिसने पायल और सोनू के दिल में भी अपनापन जगा दिया। पायल धीरे धीरे उसके पास आई और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, मुझे लोग गुड़िया कहते हैं। अनामिका को उसके जवाब में कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे वो नाम सिर्फ एक बहाना हो। उसने प्यार से पूछा, बेटा तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? बच्ची ने शांत स्वर में कहा, मेरा घर तो हर जगह है माँ, जहाँ मुझे प्यार मिलता है वही मेरा घर बन जाता है। ये सुनकर अनामिका कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके शब्द सीधे दिल में उतर गए, जैसे कोई गहरा अर्थ छुपा हो उनमें। किशोर भी तभी बाहर से लौट कर आया। उसने जब उस बच्ची को देखा तो पहले तो हैरान हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बच्ची की आंखों से मिली, उसका गुस्सा और थकान एकदम गायब हो गया। उसने बिना कुछ कहे अंदर आकर बैठना बेहतर समझा। बच्ची ने उसकी तरफ देखा और बोली, आप बहुत थक गए हैं ना? किशोर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये वही सवाल था जो अनामिका भी कई दिनों से पूछना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिल पा रहे थे। बच्ची ने धीरे धीरे घर के मंदिर के पास जाकर दीपक को देखा और बोली, माँ, आपने बहुत सच्चे मन से मुझे बुलाया है, इसीलिए मैं आ गई। ये सुनकर अनामिका के हाथ से थाली गिरते गिरते बची।
उसकी आंखों में आंसू आ गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अंदर से एक आवाज बार बार कह रही थी, ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। उस रात बच्ची ने उसी घर में रुकने की इच्छा जताई। अनामिका ने बिना किसी सवाल के उसे अपने पास सुला लिया। जब सब लोग सो गए तो आधी रात को अनामिका की आंख खुली। उसने देखा कि बच्ची मंदिर के सामने बैठी है और धीमे धीमे कुछ मंत्र जप रही है। उसके चारों ओर हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। अनामिका डर और श्रद्धा के बीच कांपने लगी। वो समझ चुकी थी कि उसके घर में जो आया है वो सिर्फ एक बच्ची नहीं बल्कि खुद माता रानी का आशीर्वाद है, जो उनके जीवन की अंधेरी रात को खत्म करने आई है। अगली सुबह जब अनामिका की आंख खुली तो उसने देखा कि गुड़िया रसोई में खड़ी है और चुपचाप कुछ काम कर रही है। उसकी छोटी छोटी हथेलियां आटे से सनी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। अनामिका घबरा गई और दौड़कर उसके पास गई। अरे बेटा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? गुड़िया ने धीरे से कहा। माँ, घर का काम करने से मन हल्का होता है और जहाँ मन हल्का हो वहाँ दुख ज्यादा देर टिकते नहीं। उसके शब्दों में इतनी गहराई थी कि अनामिका कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई। किशोर भी उस दिन जल्दी उठ गया था। उसने देखा कि कई दिनों बाद घर में रसोई से खुशबू आ रही है। पायल और सोनू भी उत्साह से उठकर बाहर आए। चारों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। ये वही पल था जो इस घर ने बहुत दिनों से महसूस नहीं किया था, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि उसी समय दरवाजे पर तेज आवाज हुई। किशोर का कर्ज देने वाला साहूकार खड़ा था। साहूकार ने आते ही कठोर आवाज में कहा, किशोर, अब बहुत हो गया। आज अगर पैसे नहीं दिए तो मैं ये घर खाली करवा दूंगा। उसकी आवाज में धमकी साफ झलक रही थी। किशोर का चेहरा उतर गया और अनामिका के हाथ कांपने लगे। पायल और सोनू डर कर माँ के पीछे छुप गए। पूरे घर में फिर से डर और बेचैनी फैल गई। तभी गुड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ी और साहूकार के सामने खड़ी हो गई। उसकी मासूम आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने शांत स्वर में कहा, चाचा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? थोड़ा धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। साहूकार पहले तो हंस पड़ा, तू कौन होती है मुझे समझाने वाली? लेकिन जैसे ही उसकी नजर गुड़िया की आंखों में गई, उसका स्वर अचानक धीमा पड़ गया। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। साहूकार ने बिना कुछ कहे अपनी नजरें झुका ली और बोला, ठीक है किशोर, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का और समय देता हूँ। ये कहकर वो बिना किसी और बात के वहां से चला गया। किशोर और अनामिका हैरान रह गए। जो आदमी एक पल की भी मोहलत देने को तैयार नहीं था, वो अचानक कैसे मान गया? गुड़िया ने मुस्कुराकर अनामिका की तरफ देखा और बोली, माँ डर मत, ये तो बस शुरुआत है। हर अच्छे समय से पहले एक परीक्षा आती है और आपको ये परीक्षा पार करनी होगी। उसके शब्दों में एक दृढ़ विश्वास था, जैसे वो सब कुछ पहले से जानती हो। उस दिन के बाद घर में अजीब सी ऊर्जा बनी रही, लेकिन साथ ही अनामिका के दिल में एक डर भी था। क्या ये सच में माता रानी की लीला है या आने वाले किसी बड़े बदलाव की आहट? उसे महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ मदद नहीं बल्कि एक परीक्षा है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें उनके विश्वास, धैर्य और प्रेम की असली परख होने वाली है। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे और गुड़िया की मौजूदगी से घर में शांति बनी हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा था। किशोर हर दिन काम की तलाश में निकलता, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती। 1 हफ्ते का समय भी अब खत्म होने को था और साहूकार की बात बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। हर शाम जब वो खाली हाथ घर लौटता तो उसकी आंखों में हार साफ दिखाई देती। अनामिका उसे ढांढस बंधाने की कोशिश करती,
लेकिन उसके अपने दिल में भी डर गहराता जा रहा था। पायल ने अपनी पढ़ाई लगभग छोड़ दी थी। वो समझ चुकी थी कि घर की हालत अब उसके सपनों से बड़ी हो चुकी है। वो अपनी माँ का हाथ बटाने लगी थी, लेकिन उसके अंदर का दर्द उसे हर पल तोड़ रहा था। सोनू भी चुपचाप एक कोने में बैठा रहता, जैसे उसने अपने बचपन को जीना ही छोड़ दिया हो। घर में शब्द कम और खामोशियां ज्यादा हो गईं। एक शाम जब किशोर बहुत थका हुआ और निराश होकर घर लौटा, तो उसने गुस्से में आकर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता अनामिका, सब खत्म हो गया है, मैं हार गया हूँ। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन किशोर ने अपने हाथ झटक दिए। उस पल घर की दीवारें भी जैसे इस टूटन की गवाह बन गई। तभी गुड़िया धीरे से उनके पास आई। उसने किशोर का हाथ थामा और बोली, पिताजी, हार मान लेना सबसे बड़ी हार होती है। आपने अभी कोशिश ही कहाँ छोड़ी है। किशोर ने गुस्से में कहा, तुम नहीं समझोगी। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब इंसान क्या करता है। गुड़िया ने शांत स्वर में जवाब दिया, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक नया रास्ता खुद बनाना पड़ता है, और वही रास्ता आपको मंजिल तक ले जाता है। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए सब शांत हो गए, लेकिन किशोर के अंदर का दर्द अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो बिना कुछ कहे बाहर चला गया। रात गहरी हो चुकी थी और अनामिका की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने गुड़िया की तरफ देखा और बोली, अगर सच में तुम माँ का रूप हो, तो मेरे परिवार को बचा लो। मैं अब और नहीं सह सकती। गुड़िया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, माँ, हर दर्द का एक कारण होता है और हर कारण का एक अंत, बस विश्वास बनाए रखो। उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि अनामिका के दिल को थोड़ी शांति मिली, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर था। उस रात किशोर घर नहीं लौटा। अनामिका पूरी रात जागती रही, दरवाजे की ओर टकटकी लगाए। पायल और सोनू भी सो नहीं पाए। घर में एक अजीब सा डर फैल गया था, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। और इस डर के बीच गुड़िया मंदिर के सामने बैठी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे आने वाले हर पल की पूरी खबर हो। उस रात का सन्नाटा अनामिका के दिल को चीर रहा था। घड़ी की हर टिक टिक उसके धैर्य को खत्म कर रही थी। किशोर का कोई पता नहीं था। अनामिका बार बार दरवाजे तक जाती, बाहर झांकती और फिर खाली हाथ लौट आती। उसकी आंखें सूज चुकी थी, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पायल अपनी माँ को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद अंदर से टूट चुकी थी। सोनू भी पहली बार इतना डरा हुआ था कि उसने अपनी माँ का आंचल पकड़ लिया और चुपचाप बैठ गया। सुबह होने लगी, लेकिन किशोर का कोई पता नहीं था। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अनामिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, तो सामने दो पुलिस वाले खड़े थे। ये दृश्य देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पुलिस वाले ने गंभीर आवाज में कहा, क्या आप किशोर की पत्नी हैं? अनामिका ने डरते हुए सिर हिलाया। पुलिस वाले ने जो कहा, उसने अनामिका की दुनिया ही उजाड़ दी। किशोर जी का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हालत गंभीर है। ये सुनते ही अनामिका की चीख निकल गई। पायल और सोनू भी रोने लगे। बिना एक पल गवाए वे सभी अस्पताल की ओर भागे। गुड़िया भी उनके साथ चुपचाप चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। अस्पताल में जब अनामिका ने किशोर को देखा, तो उसकी हालत देखकर उसका दिल टूट गया। किशोर बेहोश था, शरीर पर कई चोटें थी और डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। अनामिका उसके पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, ये क्या हो गया? हमने ऐसा क्या किया जो हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है? उसकी आवाज में दर्द, गुस्सा और बेबसी सब कुछ था। पायल अपने पिता का हाथ पकड़कर रो रही थी और सोनू एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था।
उसकी मासूम आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उस पल पूरा परिवार टूट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई उम्मीद नहीं बची। तभी गुड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने किशोर के सिर पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। अनामिका ने आंसू भरी आंखों से ये दृश्य देखा, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी, लेकिन डर उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। गुड़िया ने धीरे से कहा, माँ, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ अंधेरी रात है, जिसके बाद उजाला जरूर आएगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था, लेकिन उस पल अनामिका के लिए उस पर विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर ने आकर कहा, अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर ये निकल गए तो शायद हम इन्हें बचा सके। ये सुनकर अनामिका के दिल की धड़कनें और तेज हो गई। अब हर पल एक परीक्षा बन चुका था, जीवन और मृत्यु के बीच की सबसे कठिन परीक्षा। उस रात अस्पताल के उस कमरे में, जहां मशीनों की आवाज गूंज रही थी, एक माँ, एक पत्नी और दो बच्चों का पूरा संसार दांव पर लगा हुआ था, और गुड़िया शांत खड़ी थी, जैसे उसे इस कहानी का अंत पहले से पता हो। अस्पताल की वो रात जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। मशीनों की आवाज, डॉक्टरों की भागदौड़ और अनामिका की सिसकियां, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जहां उम्मीद बहुत दूर नजर आ रही थी। अनामिका बार बार माँ दुर्गा का नाम ले रही थी, लेकिन उसके दिल में एक डर बैठ गया था कि कहीं वो किशोर को हमेशा के लिए खो ना दे। पायल और सोनू भी वहीं बैठे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर और दर्द था। गुड़िया चुपचाप किशोर के पास खड़ी थी। उसकी नजरें स्थिर थी, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रही हो। अचानक उसने अनामिका की ओर देखा और कहा, माँ, क्या तुम सच में विश्वास करती हो कि माँ अपने भक्तों को अकेला छोड़ देती हैं? अनामिका ने रोते हुए कहा, अगर माँ सच में होती तो हमें इतना दर्द क्यों देती? ये सुनकर गुड़िया कुछ पल के लिए शांत हो गई। फिर वो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ी, जो अस्पताल के कोने में बना था। उसने वहां जाकर दीपक जलाया और आंखें बंद कर ली। उसी क्षण एक अजीब सी शांति पूरे वातावरण में फैल गई। हवा जैसे थम गई हो और समय जैसे रुक गया हो। अचानक गुड़िया के चारों ओर एक हल्की सी चमक फैलने लगी। उसकी मासूम सूरत में एक दिव्यता झलकने लगी। अनामिका ने यह दृश्य देखा तो उसकी सांसें रुक गईं। उसने कांपते हुए कदमों से आगे बढ़कर देखा। गुड़िया अब एक साधारण बच्ची नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में तेज था, चेहरे पर आभा थी, और उसके आसपास एक दिव्य प्रकाश फैल चुका था। गुड़िया ने गहरी आवाज में कहा, अनामिका, तुम्हारा विश्वास डगमगा गया था, लेकिन तुम्हारा प्रेम सच्चा था, इसीलिए मैं आई हूँ। ये सुनते ही अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ चुकी थी कि उसके सामने कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं माता रानी का साक्षात रूप खड़ा है। अनामिका रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर शक किया। बस मेरे पति को बचा लो, मेरा परिवार बचा लो। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि वहां मौजूद हर चीज जैसे भावुक हो गई। माता रानी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी परीक्षा कठिन थी, लेकिन अब उसका अंत होने वाला है। ये दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए था। इतना कहकर उन्होंने किशोर की ओर देखा और अपना हाथ उसके माथे पर रखा। कुछ ही पलों में मशीनों की आवाज बदलने लगी। डॉक्टर दौड़ते हुए अंदर आए। उन्होंने चेक किया और हैरानी से कहा, ये कैसे संभव है? मरीज की हालत अचानक सुधर रही है। अनामिका ने आंसू भरी आंखों से ये सब देखा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। माता रानी ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम्हारे जीवन में फिर से उजाला आएगा, लेकिन याद रखना, सच्चा विश्वास और प्रेम कभी मत छोड़ना। इतना कहकर वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब होने लगा। जब सब कुछ सामान्य हुआ तो वहां सिर्फ
वही छोटी गुड़िया खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अनामिका के दिल में अब कोई संदेह नहीं था। उसने खुद माता रानी का साक्षात रूप देखा था। वो रात जो अब तक अंधेरी और डरावनी थी, अचानक एक नई सुबह में बदलने लगी। एक ऐसी सुबह जो उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशियों की शुरुआत बनने वाली थी। अगली सुबह अस्पताल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कल तक डर और निराशा थी, वहीं अब उम्मीद और राहत की हल्की किरण दिखाई देने लगी थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि किशोर अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। ये सुनकर अनामिका की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने पायल और सोनू को गले लगा लिया, जैसे उसे उसकी पूरी दुनिया वापस मिल गई हो। पायल के चेहरे पर महीनों बाद पापा आप जल्दी से ठीक हो जाइए, हमें फिर से पहले जैसा घर चाहिए। सोनू भी मासूमियत से बोला, पापा अब आप कहीं मत जाना, हमें डर लगता है। किशोर जो अभी भी कमजोर था लेकिन होश में आ चुका था, उनकी बातें सुनकर उसकी आंखें भर आई। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब सब ठीक होगा। अनामिका बार बार गुड़िया की ओर देख रही थी। उसके दिल में एक गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता थी। वो समझ चुकी थी कि जो कुछ हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने मन ही मन माता रानी को धन्यवाद दिया और ये वचन लिया कि अब वो कभी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देगी। कुछ दिनों बाद किशोर घर लौट आया। घर में फिर से रौनक लौटने लगी, लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। इस बार हर चेहरे पर एक गहराई थी, एक समझ थी, जो उन्हें इस कठिन समय ने सिखाई थी। किशोर ने धीरे धीरे फिर से काम शुरू किया। उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई, जिससे घर का खर्च चलने लगा। भले ही ये पहले जैसा बड़ा व्यापार नहीं था, लेकिन इसमें सुकून और संतोष था। पायल ने भी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। इस बार उसके अंदर एक नया जोश था। वो सिर्फ अपने सपनों के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए भी आगे बढ़ना चाहती थी। सोनू भी फिर से हंसने खेलने लगा और उसकी मासूमियत घर में फिर से खुशियां भरने लगी। लेकिन इस सब के बीच एक चीज अधूरी थी, गुड़िया। वो अब भी घर में थी, लेकिन जैसे जैसे सब कुछ ठीक होने लगा, उसका व्यवहार थोड़ा बदलने लगा। वो पहले की तरह ज्यादा बात नहीं करती थी और अक्सर मंदिर के पास चुपचाप बैठी रहती थी। अनामिका को ये बात अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। एक दिन अनामिका ने उससे पूछा, बेटा तुम इतनी चुप क्यों हो गई हो? गुड़िया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, माँ मेरा काम अब पूरा होने वाला है। ये सुनकर अनामिका का दिल धड़क उठा। उसने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? तुम हमें छोड़कर जाओगी? गुड़िया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हर आगमन का एक अंत होता है माँ। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें राह दिखाने आई थी। अब जब तुम खुद मजबूत हो गई हो तो मुझे जाना होगा। उसके शब्दों ने अनामिका के दिल को चीर दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इस सच्चाई को कैसे स्वीकार करे। उस रात अनामिका सो नहीं पाई। वो बार बार यही सोचती रही कि अगर गुड़िया चली गई तो क्या वो फिर से उसी दर्द में डूब जाएगी। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में ये भी एहसास था कि शायद यही माता रानी की लीला है। वो आती है, रास्ता दिखाती हैं और फिर चुपचाप चली जाती हैं। घर में खुशियां तो लौट आई थी, लेकिन अब एक नया डर जन्म ले चुका था। एक ऐसा डर जिसमें प्यार था, लगाव था और बिछड़ने की पीड़ा भी। और शायद यही इस कहानी का सबसे भावुक मोड़ बनने वाला था। वो रात अनामिका के लिए सबसे लंबी और सबसे दर्द भरी रात बन गई थी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बार बार गुड़िया के पास जाती, उसे देखती और फिर चुपचाप लौट आती, जैसे हर पल उसे खोने का डर उसके दिल को तोड़ रहा हो। उसने मन ही मन माता रानी से प्रार्थना की, माँ अगर ये आपका ही रूप है तो इसे मुझसे मत छीनिए। मैं इसे अपनी बेटी की तरह चाहने लगी हूँ। सुबह की पहली किरण के साथ घर में एक अजीब सी शांति थी। गुड़िया मंदिर के सामने बैठी थी और उसके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी। अनामिका धीरे धीरे उसके पास गई,
उसकी आंखें नम थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम सच में जा रही हो? गुड़िया ने बिना कुछ कहे बस उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा, स्नेह और एक गहरा आशीर्वाद छुपा था। पायल और सोनू भी वहां आ गए। पायल ने रोते हुए कहा, दीदी आप मत जाओ, अब तो सब कुछ ठीक हुआ है और आप ही तो हमारी खुशियों की वजह हो। सोनू ने भी उसका हाथ पकड़ लिया। आप जाएंगी तो फिर सब पहले जैसा हो जाएगा ना? उनकी मासूम बातें सुनकर अनामिका का दिल टूट गया। गुड़िया ने दोनों को अपने पास बैठाया और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा। उसने कहा, नहीं बेटा, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। अब सब और भी अच्छा होगा, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वो ताकत आ गई है जो हर मुश्किल से लड़ सकती है। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जिसने बच्चों के दिल को थोड़ी शांति दी, लेकिन दर्द अभी भी बाकी था। तभी किशोर भी वहां पर आ गया। उसने गुड़िया को देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता भर आई। उसने हाथ जोड़ करके कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन तुमने मेरे परिवार को बचा लिया। मैं ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। गुड़िया ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, ये कोई एहसान नहीं, ये तुम्हारे विश्वास का फल है। कुछ ही पलों में घर के अंदर एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। वही दिव्य आभा जिसे अनामिका ने अस्पताल में देखा था। गुड़िया धीरे धीरे खड़ी हुई और मंदिर की ओर बढ़ी। उसकी छोटी सी आकृति अब एक उजाले में बदलने लगी थी। अनामिका समझ चुकी थी, ये विदाई का समय है। वो रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ी। माँ, हमें छोड़कर मत जाओ, हम फिर से कमजोर हो जाएंगे। गुड़िया, जो अब माता रानी के रूप में थी, उन्होंने कहा, तुम अब कमजोर नहीं हो अनामिका, तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया है। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। इतना कहकर वो प्रकाश और भी तेज हो गया और कुछ ही पलों में वो दिव्य रूप धीरे धीरे गायब हो गया। घर में फिर से वही सामान्य शांति थी, लेकिन अब वहाँ एक अलग सा सुकून था। एक ऐसा सुकून जो विश्वास और आशीर्वाद से भरा हुआ था। अनामिका, किशोर, पायल और सोनू सब वहीं खड़े थे। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने समझ लिया था कि माता रानी कभी किसी को छोड़कर नहीं जाती। वो बस रूप बदल लेती हैं और हमेशा अपने भक्तों के साथ रहती हैं। उस दिन के बाद इस घर में फिर कभी अंधेरा नहीं आया। मुश्किलें आई, लेकिन अब डर नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि सच्चा विश्वास और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। और जहाँ ये शक्ति होती है, वहाँ खुद माता रानी का वास होता है। गुड़िया के जाने के बाद घर में सब कुछ सामान्य तो हो गया था, लेकिन अनामिका के दिल में एक खालीपन रह गया था। वो हर सुबह मंदिर में दीप जलाती, लेकिन अब उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती, जैसे वो अब भी किसी के लौटने का इंतजार कर रही हो। पायल और सोनू अपनी पढ़ाई और खेल में लग गए थे। किशोर भी धीरे धीरे अपने काम में स्थिर हो रहा था, लेकिन अनामिका के दिल में जो लगाव गुड़िया के लिए पैदा हुआ था, वो अब भी अधूरा था। एक दिन नवरात्रि फिर से शुरू हुए। पूरे घर में वही उत्साह, वही सजावट, लेकिन इस बार अनामिका के दिल में एक गहरी भावना थी, जैसे वो किसी अपने को फिर से महसूस करना चाहती हो। उसने पूरे मन से माँ दुर्गा की पूजा की और कहा, माँ, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन एक माँ का दिल कभी कभी बहुत लालची हो जाता है। अगर संभव हो तो एक बार फिर मुझे अपने उस रूप का आशीर्वाद दे दीजिए। अष्टमी के दिन अनामिका ने कन्या पूजन का आयोजन किया। घर में छोटी छोटी बच्चियां आईं और वो बड़े प्रेम से उनके पैर धोकर उन्हें खाना खिलाकर उपहार देने लगी। हर बच्ची के चेहरे में वो गुड़िया की झलक ढूंढ रही थी, लेकिन उसका दिल हर बार थोड़ा और खाली हो जाता। तभी आखिरी में एक छोटी सी बच्ची आई। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में वही मासूम चमक थी। अनामिका का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसने बच्ची के पैर धोए, उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। जब बच्ची ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई, तो अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। ये वही मुस्कान थी, वही सुकून जिसे वो कभी भूल नहीं पाई थी।
बच्ची ने धीरे से कहा, माँ, क्या आप भी पहचान नहीं पाई? ये सुनते ही अनामिका के हाथ कांप गए। उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। माँ, उसकी आवाज में खुशी, दर्द और विश्वास सब कुछ था। पायल और सोनू भी दौड़ कर आए। उन्होंने भी उस बच्ची को देखा और उनके चेहरे पर भी वही खुशी आ गई। किशोर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं बल्कि संतोष के थे। बच्ची ने सबकी ओर देखा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर बार एक नए रूप में। जब भी तुम सच्चे दिल से मुझे पुकारोगे मैं जरूर आऊंगी। उसके शब्दों में वही दिव्यता और आशीर्वाद थी जिसने इस परिवार को फिर से जोड़ दिया था। कुछ ही पलों में वो बच्ची भी भीड़ में कहीं खो गई, लेकिन इस बार अनामिका के दिल में कोई खालीपन नहीं था। उसने महसूस कर लिया था कि माता रानी कहीं जाती नहीं, वो बस अपने भक्तों के विश्वास में बस जाती हैं। उस दिन अनामिका ने पहली बार बिना आंसू के मुस्कुरा कर दीप जलाया। अब उसके दिल में दर्द नहीं बल्कि एक गहरा सुकून था, क्योंकि उसकी अधूरी गोद अब हमेशा के लिए भर चुकी थी और उसका विश्वास अब कभी अधूरा नहीं होगा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।